बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से ये आगे जन समाज का जो है प्रचार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडलपुर महोत्सव में ये जैनियों का महाकुंभ हुआ है। इसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में और बड़े बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कमेटी ने और कार्यकर्ताओं ने काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और इसी तरह होता रहे। अब मैं आचार्य श्री की एक पुरानी प्रेरक प्रसंग बता रहा हूँ। आचार्य श्री हमारे यहाँ में सुमत प्रकाश जैन तालबेट निवासी, ये तालबेट में आचार्य श्री 1975 में आए थे, जिनके साथ में 2 ब्रह्मचारी भैया और एक छुल्लक जी महाराज थे। वहाँ के तालबेट रुके। तालबेट प्रवास के दौरान उन्होंने मंदिर में जो एक कुआं बना है जिससे पूजा प्रक्षाल के लिए पानी भरा जाता है, उसको एक सज्जन भर रहे थे और उस क्रिया को देख के आचार्य जी बहुत गदगद हुए और उन्होंने यहीं उनसे चर्चा करके और कहा कि ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, और उन्होंने अपनी इसी को कर्मस्थली बनाया है। और एक संस्कृत का शतक लिख रहे थे वो उस समय, हमारे यहाँ एक विद्वान थे, उनको बुलवा के उनसे 1 घंटे संस्कृत में ही वार्तालाप की उन्होंने। उसके 4 दिन बाद आचार्य श्री ने पद विहार करके जखौरा के लिए प्रस्थान किया। हम 3 लोग उनके साथ भेजने गए। 3 लोगों में मैं सबसे छोटी उम्र का था। कुल मेरी उस समय उम्र 19 साल थी। हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से निकलना था, सड़कें नहीं थी उस समय। 6-7 किलोमीटर आगे चलने के बाद आचार्य श्री को मैंने कहा कि ये रास्ता इधर को जाता है, तो उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि ये रास्ता दूसरी तरफ से जाता है। इस तरह से हम लोग उनके आचार्य संघ के साथ विहार करते हुए जखौरा पहुँचे। और इस तरह से आचार्य श्री की जीवन की हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है और आशा कर उन्हीं के चरणों में नमोस्तु करते हुए आशा करता हूँ कि वो शतायु हों। जिस तरीके से बीते सप्ताह से
ये पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा था, आज उसका समापन भी बड़े जोरदार तरीके से हुआ है। जैसे कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से आना हुआ आपको? मैं इंदौर से आई हूँ। कैसा लगा ये पूरा आयोजन? बहुत अच्छा लगा है और बहुत ज़्यादा मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सारे के सारे महाराज जी माता जी को देखने को मिला है आपको। ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी माताएं और महाराज एक साथ एक मंच और एक पंडाल के नीचे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसा रहा ये पूरा आयोजन? ये आयोजन पूरा ऐतिहासिक रहा है और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से हो सकता है, ऐसा आयोजन हुआ है। और स्वाभाविक है कि आचार्य भगवान का सपना है तो वो तो भव्य होना ही था। तो हो गया, बस हो गया। ये जो पल देखे हैं, ये कभी ऐसा मंजर कभी और देखा है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा है और शायद ना ही देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। गुरुदेव के आने से ही ऐसा लग जाता था कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लगने लगता था पंडाल। कहा जा रहा है कि ये चंद दिनों की तैयारियां थी। हाँ, बहुत ही कम दिनों की तैयारियां थी। हम लोग रेगुलर आए हैं यहाँ पे, तो पहले कोई तैयारी नहीं थी। जब गुरु जी का आशीर्वाद आया, आदेश हुआ और फिर ये तैयारियां शुरू हुई थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं बालाघाट से 4 से 5 दिन से यहीं पर हूँ और मेरा नाम है प्रसन्न मॉडल। और मैंने जो कि देखा कि 7 से 8 दिन की तैयारी में इतना बड़ा आयोजन करना मीन्स कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है। और कुंडलपुर वाले बड़े बाबा और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इतना बड़ा आयोजन बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ है। और जिस तरीके से आपने अभी देखा है, गजरथ फेरी जो चल रही थी उसमें हजारों का और लाखों का काफिला एक रफ्तार में और एक कतार में चल रहा था। जिसने भी देखा है वो मंजर अभी तक भूल नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो शख्स आया है वो अपने दिलों में और अपने नज़रों में इस एक एक पल को कैद करके वापस अपने घर को जा रहे हैं। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।